नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में ज्ञानदीप कन्या महाविद्यालय की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर योग्यता मिश्रा हैं। आपसे हम गृह विज्ञान विषय पर खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले गृह विज्ञान जो है विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी विषय है? देखिए गृह विज्ञान प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों के लिए, बालिकाओं प्लस बालकों के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बहुत ज़्यादा आम जनता में एक मिथ होता था कि गृह विज्ञान विषय केवल बालिकाएं लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान विषय बालिकाओं प्लस बालकों दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा तो उनका जो प्रोफेशनली इफ़ेक्ट पड़ता है, जो उनको डिग्री मिलेगी वो उनको कमर्शियलाइज्ड नर्सिंग में सेक्शन में जाने में, फूड प्रिजर्वेशन सेक्शन में जाने में, प्लस टीचिंग में, इस तरह की डिग्री से उनको फ़ायदा होगा। और पर्सनली उनका जो बीए का सब्जेक्ट है 3 साल का, इसमें इसकी 6 ब्रांचेज़ होती हैं, तो 6 में जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उससे वो मैनेजमेंट, अकाउंट, डेकोरेशन, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा तो जो उसका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला सेक्शन है वो स्पेशली महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर अगर वो पारंगत हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। और पोषण, इस समय जो समाज में एक कुपोषण और सबसे ज़्यादा इशू चलता है कि अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, तो इसका जो होम साइंस का जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, इसमें जब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसमें हम उसको परफेक्ट करते हैं, तो वो न्यूली बॉर्न बेबी से लेके एक ओल्ड एज तक सबके लिए इतना अच्छा डाइट प्लान करती है कि अगर उसके सीक्वेंस में वो चलते हैं तो परिवार में न्यूट्रिशन को लेकर के कोई इशू नहीं रहता है, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं रहता है। तो पढ़ाई के साथ साथ ही दैनिक दिनचर्या और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए गृह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, आजकल मार्केट में बहुत सारी मिलावटें आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो मैम, ऐसे में आप जो है कौन सी ऐसी जानकारी देना चाहेंगे कि जिससे उन मिलावटों से जिनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो लोग किस तरह की चीज़ों को यूज करें, किन किन चीज़ों में मिलावटें होती हैं, किस किस तरह की मिलावटें होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए? मैम, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें हम अलग अलग तरीके से सबको मिलावट दूर करने का अलग अलग पैमाना है। गीली चीज़ों में अलग तरीके की मिलावट है, सूखी चीज़ों में अलग तरीके की मिलावट है, फल में, खाद्य पदार्थों में। तो सबसे ज़्यादा जो बेन हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा घी, तेल, वसा, रिफाइंड एंड मसाले। मसाले इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि वो हमारे खाने में हमारे साथ जाते हैं और वो ब्लड में जाके उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पिसे मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, केमिकल की होती है, डस्ट की होती है, और इस तरीके की चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो वो हानिकारक होती हैं। उसके लिए जो हमें इस्तेमाल करना है, अगर हम पिसे मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो ये हानिकारक है। या तो फिर हम उसकी गुणवत्ता की जांच करें और आईसीआईसी मार्क वाला ब्रांड को ही यूज़ करें। इसके अलावा हम जो सूखा मसाला इस्तेमाल करेंगे उसको अपने हाथ से, सूखे मसाले में भी बहुत तरह की मिलावट होती है, जैसे कि काली मिर्च में पपीते का बीज हो गया, उसकी मिलावट हो गई। पिसे पाउडर में लाल मिर्च में ईंट का रोगन मिला दिया, हींग में गोंद मिला दी। इस तरह की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मिलावट होती है। तो इसको हम बताते हैं कि इस लिक्विड की आप जांच इस तरह से करें, सूखे मसाले की इस तरह से करें। फलों का भी प्रिजर्वेशन जो होता है उसमें भी मिलावट होती है, तो उसके केमिकल की अलग जांच होती है, डस्ट की अलग जांच होती है। तो इससे हम अपने बच्चों को डे बाय डे अवेयर करते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करें। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि अभी कोरोना वैक्सीन आ गई है, लगना शुरू हो गई है, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, फिर धीरे धीरे करके लोगों तक पहुँचेगी। उसमें खैर लंबा समय लगेगा। ऐसे में मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि अपना ह्यूमनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से बढ़ाई जाए? खान पान में कौन सी चीज़ों का अधिक प्रयोग किया जाए जिससे हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर से बेहतर डेवलप हो? मैम, इस पर आप क्या संदेश? हाँ, देखिए जो कोई भी शरीर हो उसमें दूसरा वायरस तब अटैक करता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने खान पान को अच्छा बनाने के लिए हमको ज़्यादातर विटामिन्स को फोकस करना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, जी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की जब कमी हो जाती है तब दूसरा वायरस हमारे अंदर अटैक करता है। तो हम विटामिन्स का, मल्टीविटामिन्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स, शुद्ध चीज़ों का हम सेवन करें और अपने शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करें।
उससे हमारा जो दूसरा वायरस है हमारे शरीर में अटैक ना भी कर पाए। इन केस अगर कर भी गया तो इतनी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उसको खुद ही मेंटेन कर लें। और जो वैक्सीन आई है और जो इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, इसके निवारण के शासन प्रशासन अपने उसमें लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल्फ अपने आप को खुद उन नियमों में बांधें, ताकि हमको फिर इन चीज़ों से आगे भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमको विटामिन्स, मल्टीविटामिन, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और शुद्ध चीज़ें, ये हमें अपने दैनिक जीवन में इनको लेना अनिवार्य है। मैम, छात्राओं को हेल्थ एंड हाइजीन के लिए वो बहुत सी जो विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती हैं, उनके अंदर बहुत तरह का संकोच रहता है जी। और वो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाती हैं और बीमारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में हालांकि बहुत से सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में मैम, आप उन महिलाओं को किस तरीके से उन्हें अपना हेल्थ का जो है केयर करने के लिए सलाह दीजिए? देखिए, आज की किशोरी कल की महिला होती है और उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमारे पास जब डिग्री सेक्शन में बच्चा आता है तो वो किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था एक ऐसी तूफ़ानी अवस्था होती है जिसमें कि शारीरिक, मानसिक बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, स्पेशली बालिकाओं में। तो उस समय उनके शरीर में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उतनी वो उनको मिल नहीं पाती, जिससे कि वो उनके अंदर कमज़ोरी एक डेवलप होती रहती है और आगे जा कर के वो उनको एक बड़ी बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए क्लास की पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस की पढ़ाई के साथ साथ अलग से महिलाओं को, बच्चियों को हम उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जो उनको हम दिशा निर्देश देते हैं कि देखिए, स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं संकोचवश नहीं कह पाती हैं, उनको बुला करके हम हर हफ्ते एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करते हैं, क्योंकि हमारा बालिकाओं का कॉलेज है। तो बालिकाएं जो बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाती हैं उनको हम अपने से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। देन आफ्टर जब हमको उनकी बात आती है समझ में, उनको हम निदान बताते हैं कि आप ये निदान है, आप संकोच मत करिए, आप हमसे बात करिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बालिकाओं के साथ ऐसे इशू होते हैं कि जो उनको बताने में संकोच लगता है, तो उनको हम उस तरह की सुविधाएं देते हैं, उन चीज़ों से अवेयर कराते हैं कि अगर आपने इस गंदी चीज़ का इस्तेमाल किया तो उसके आपके साइड इफ़ेक्ट इस तरह से होंगे। तो उनको बच्चे जब समझते हैं, समझने के बाद उनको हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, देते हैं। कई तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, कई संस्थाएँ हमसे जुड़ी हुई हैं, वो आते हैं, बच्चों को हम वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, ताकि आज आप स्वच्छ रहेंगी तब कल आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मैम, प्रदेश सरकार की ओर से मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन मैम जब तक सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी तब तक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, बच्चों को आत्मरक्षा के लिए ये कि सबसे पहले उनको मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि अगर हमको रास्ते चलते कोई इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो हम किसी की हेल्पलाइन नंबर पे हम फ़ोन करके सुविधा ले सकते हैं। दूसरा, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको हमने इस तरह की टिप्स दी है कि आप पेपर पाउडर अपने पास रखिए, अपनी पानी की बोतल अपने पास रखिए, जिससे आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अभी मिशन शक्ति के तहत हमने 3 प्रोग्राम करवाए हैं, काउंसलिंग करवाया है हमने। डिफेंस में बच्चों को कराटे और इस तरीके की चीज़ें कि अगर 2-3 लोग आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो आप सेल्फ कैसे बचे। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से अपने यूज़ कर सकती हैं। पेपर पाउडर आँखों में बच्चों के जो दूसरा व्यक्ति उसके डाल सकती हैं। कुछ कंक्रीट अपने पास रखिए, कुछ पत्थर अपने पास रखिए। आपकी बॉटल होती है, आप दुपट्टे से उसको बांध करके आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। और सबसे एक चीज़, आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि हर बालिका के अंदर 9 दुर्गा देवी का रूप होता है। आवश्यकता पड़ने पर आप दुर्गा बनिए, आवश्यकता पड़ने पर आप अन्नपूर्णा बनिए, और आवश्यकता पड़ने पर आप चंडी और काली का रूप धारण करिए और दुष्टों का संहार करिए। मैम, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह चल रहा है। मैम, इस राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अवसर पर आप सभी बालिकाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? इस वक्त तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह चल रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि बालिकाओं के लिए हर वर्ष क्या कहते हैं, हर दिन उनके लिए उत्साह और प्रेरणा के लिए है, और वो आगे बढ़कर सिर्फ अपनी पहचान बना पाएँ कि वो किसी के बहन हैं, किसी की बेटी हैं, वो ठीक है, लेकिन
सिर्फ मेरा उतना कहना है कि बेटा आगे चल के इतना आप अपने आप में समृद्ध हो जाओ कि लोग आपको आपके नाम से जाने, क्योंकि हमारे आप आज की बेटियां हर क्षेत्र में, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, सेना का हो, प्रशासनिक हो, सब में आगे से आगे बढ़ रही हैं और आगे से आगे वो सबके साथ पुरुषों से भी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो हमारी सभी बच्चियाँ अपने आप को इस लायक बना लें कि उनकी पहचान उनके नाम से हो, उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े, वो सेल्फ डिपेंड हो।